नीचे जा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं कि लेआउट्स और जो हमारी व्यू फाइल है वो किस तरह से काम करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि हम लेआउट को और ओवरऑल स्ट्रक्चर को वेब पेज के कॉमन रखने के लिए हम एक लेआउट फाइल बनाते हैं जो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज में एक फाइल होगी। उसका पाथ आमतौर पे जो हम रखते हैं रिसोर्सेज व्यूज, और उसके अंदर लेआउट का एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें app.blade.php रखते हैं। ये हमारी लेआउट फाइल होगी, ये उसका स्ट्रक्चर है। इस लेआउट फाइल के अंदर हम एक जगह पर @yield का फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें एक नाम पास करते हैं सेक्शन का। ठीक है। सो अब हमारा जो मेन पेज है उसका जो हेडर फुटर और जो उसका जो यानी यूं कहें कि खाली खाका स्केच जो बनेगा वो लेआउट फाइल से बनेगा, HTML से लेकर /HTML तक, बल्कि डॉक टाइप HTML से शुरू करके उसका जो मेन। अच्छा, इसी में हम इस वक्त इस फाइल में आपको नजर नहीं आ रहा, इसी में हम जो हमारे मेन्यू आइटम्स वगैरह हैं वो इसी में डिफाइन कर देते होते हैं हम, या इसी में कर देते हैं, या एक लंबी हो रही होती है अगर तो इसमें हम इंक्लूड करवा देते हैं एक और फाइल के जो मेन्यू की होती है। यील्ड के जरिए से भी करवा सकते हैं, वैसे भी करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने जो एक काम किया, एक तो ये कि HTML का स्ट्रक्चर हमने बना दिया हेडर फुटर समेत। दूसरा, हमने यहाँ पर एक यील्ड का फंक्शन कॉल किया कि जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि कंटेंट नाम का जो सेक्शन है ना वो यहाँ आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम एक और काम करते हैं। लाइन नंबर 12 के बाद एंटर प्रेस कीजिए। लाइन नंबर 12 के बाद इस डिव क्लोज करने के बाद जी यहाँ पे एक और यील्ड लिखें, यील्ड @yield। जी, इसके अंदर एक सेक्शन का नाम पास करें फुटर। इसी तरह से लाइन नंबर 10 के ऊपर 9 और 10 के दरमियान एक यील्ड करें हेडर के नाम से। 9 और 10 के दरमियान, 9 और 10 के दरमियान। अच्छा, ये जो HTML है ना, इसको लीफो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है, लारावेल की नहीं है। तो आपने जो है ठीक। वो दो टैग्स के दरमियान कोई ऐसा टैग डाल दिया तो ये कोई एरर नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, जैसा कि HTML में नहीं आता था, नहीं आएगा। लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमने हेडर को यील्ड करवाना है। ठीक हो गया। हमने यहाँ 3 सेक्शन को रेफर किया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे, और हमारी जो नॉर्मली जो PHP की ब्लेड फाइल होती है हम उसमें आ जाते हैं। index.blade.php ओपन कीजिए। यहाँ पे हमने जो पहला काम करवाया वो ये कि हम इस फाइल को, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो हमारा layouts.app यानी ऐप लेआउट पर मुश्तमिल होगा। ये हमने पहले लाइन पर लिखा है, extends और उसमें हमने layouts.app लिखा है, यानी रिसोर्सेज/व्यूज के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज और व्यूज के अंदर लेआउट्स का फोल्डर है, और उसके अंदर app.blade.php फाइल है। उसके बाद हम ये हमारे जो ये वाली व्यू फाइल है ये उसी फाइल को, उसी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करेगी, उसी को आगे बढ़ाएगी। ये पहले लाइन में हमने ये बताया इसे। अब जब हमने ये काम कर लिया तो उसके बाद हमारा जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो चीज प्रिंट होगी इस फाइल को शो करवाने में वो होगी कि जो हमने लेआउट की डायरेक्टरी में रख दिया है अब तक, अगर एक ही लाइन लिखी हुई हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लाइन नंबर 3 को आपने एंटर प्रेस करके आगे कर दिया, ये ब्रैकेट को ऊपर वाली लाइन पर ले जाइए। उसके बाद अब हमें हमारा जो यहाँ का कंटेंट था, जो भी पूरा था, इसको हमने जो है ना वो ये किया कि एक @सेक्शन के अंदर रखा है इसे। ये ब्लेड का सिंटैक्स है, ब्लेड में इस तरह से काम करते हैं। अब हम यहाँ एक सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम होगा कंटेंट। ये वही कंटेंट है जो हमने कंटेंट एरिया के तौर पे लेआउट की फाइल में
जिसका तज़किरा किया था, अभी हमने देखा था। तो हम कंटेंट यहां शुरू करवा रहे हैं @section कंटेंट, और आखिर में आके हम लिख रहे हैं @end section। कि वो जो कंटेंट के नाम से हमने सेक्शन शुरू किया था, वो हम यहां पर क्लोज करने जा रहे हैं। लाइन 36 के नीचे लिख दें एंड सेक्शन, @end section। इसके नीचे जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप इसको सेव कीजिए और जाके ब्राउजर में चलाइए। इसको तो बुकमार्क कर लें भाई अपने ब्राउजर में। ठीक है सर। हाँ जी, ये तो दिन में 50 दफा चलाना है आपने, यहाँ से कॉपी करके ले जाना तो बड़ा मुश्किल है, और टाइप करना और भी मुश्किल। इंडेक्स किधर गया है? ठीक है, एंटर तो करें। वो पाथ नहीं दिया ना सर। अच्छा, स्लैश कैटेगरीज होगा ना इंडेक्स उसका। जी जी, वो स्लैश दे रहा। Ctrl Z करें। अब हाँ, यहाँ पे क्लिक करके 8000 के बाद, हाँ ठीक है, डबल डबल स्लैश कैटेगरीज। ओके, एंटर। नहीं ये आ गया सर। आ गया जी। ये अच्छा आ देखें, गया सर। हमने अब कुछ चीजें वहां पे रखवाई थी जो कि छोड़ दी हैं दानिस्ता तौर पर। आ जाइए वहां पर index.blade.php पर। यहाँ पर हमने एक सेक्शन डिफाइन किया है। हमारे पास 3 सेक्शन वहां पे बताए हुए हैं कि 3 सेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन नंबर 37 के नीचे, एंटर प्रेस करें। यहाँ पे लिखें @section। इसमें नाम लिखें इसका, फुटर। फुटर लिखूं? ठीक है सर। जी। जी, @end section कर दें अगली लाइन पर, एक लाइन खाली छोड़कर। कॉपी करके पेस्ट करते थे बेशक ऊपर से, नो प्रॉब्लम। खैर आ गया, हिंट आ गया आपका। ओके, एंड सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब लाइन नंबर 39 पर लिखिए लेस देन डिव। डिव का एक वो बनाए, डिव और क्लोजिंग डिव। ठीक है। डिव डिव, डिव सॉरी डिव आएगा। हाँ, स्लैश, सॉरी, ग्रेटर देन, हाँ, दिस इज फुटर, बस इतना लिख दें। बाकी सुर्खी पाउडर इसका आप कर लीजिएगा जो भी करना होगा। डिव को क्लोज कर दें। यहाँ पे देखें, सेक्शन के अंदर आपकी HTML बैलेंस होनी चाहिए। ठीक, ये ठीक है, इसके विद इन नीचे ही सेक्शन। इसके नीचे ही ऐड करो ना यहीं पे, या हाँ, एंड उसी सेक्शन। लाइन पे लिख दें, अगली लाइन पे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है। सेक्शन के अंदर आपकी HTML बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस का मतलब है ठीक जितने टैग आपने क्लोज किए उतने, जितने ओपन किए उनको क्लोज करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है अच्छा, सर। अब ये लाइन 38, 40, 40 और 41 को कॉपी करके एक नीचे एक दफा फिर पेस्ट कर दें। नहीं, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। सेक्शन से एड सेक्शन तक। ठीक है। यस, कॉपी करें, एंटर करें, हाँ, फुटर की जगह हेडर लिख दें। सेक्शन का नाम भी चेंज कर दें। जी सर, वो भी चेंज करता हूँ। जी,
जी जाइए, चलाइए इसे। क्या होना चाहिए? ऊपर फुटर प्रिंट होगा, नीचे हेडर प्रिंट होगा। रीस्टार्ट कर लूं? रिफ्रेश। रिफ्रेश। हाँ, रिफ्रेश रिफ्रेश। दिस इज हेडर, दिस इज आपने फुटर। आ गया सर। ये अपनी ठीक ठीक जगह पे आए हैं, ये कैसे आ गए? हालांकि हमने इनकी तरतीब का ख्याल नहीं रखा। जी सर। ठीक है, तो इसको आप जरा मुख्तसर अपने अल्फाज में बयान करें, ये क्या हुआ? ये सर हमने फुटर और हेडर वो अपनी ये हमने उनको पा दिया कि वो हेडर में जो चीज़ हम रखेंगे उसका हमने लिखा है, वो पास किया दिस इज हेडर। अगर इसकी जगह हम कोई और लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे, वो इधर प्रिंट हो जाएगा, और जो फुटर में चीज़ रखना चाहेंगे वो इधर प्रिंट हो जाएगा। जी ठीक है। अब ये है कि इसको अगर हम ये आगे लाना चाहते हैं तो अलाइन करके सेंटर कर देंगे, ये इधर वो सेंटर आ CSS है, जाएगा। देखें वो जी प्रॉब्लम नहीं। जी हम इस वक्त सिर्फ लेआउट की बात कर रहे हैं। जी मैं जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ दरअसल, जी जरा। सर ये इसलिए अपनी अपनी जगह पे है क्योंकि हमने जो लेआउट की फाइल बनाई है उसमें जो है वो हमने इनके पाथ दिए हैं, इनकी इस वजह लोकेशन से। दी है हमने। जी सर। लोकेशन दी है। ठीक है, हमने उनको जहाँ लेआउट फाइल में रखा है ना, जी और वहां उस वो फाइल डिस्प्ले को हो। हम और उस फाइल को जी हमने अपने इसमें इंक्लूड करा दिया, जिस वजह से ये अपनी अपनी जगह पे है। जी। अच्छा, अब आप आ जाइए इंडेक्स डॉट ब्लेड। अच्छा, तो इस वजह से किसी भी ब्लेड फाइल में सिवाय लेआउट के जी आपके जो सेक्शंस की पोजीशनिंग है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बताना चाह रहा था यहाँ मैं। ठीक है। फुटर के भी नीचे हमने हेडर डाला है, लेकिन हेडर अपनी जगह पर ठीक जाके बैठा है। जी अच्छा, अब यहाँ पे एक और सेक्शन लगाएं, @ सेक्शन। कॉपी करके पेस्ट कर लें यही हेडर वाले को। सर ऐसे नहीं। अच्छा, लिखना चाह रहे हैं आप, चलें लिखिए भाई। लिख लिया सर, @सेक्शन। क्या हाँ, लिखना सर आप? नाम रखें एनीथिंग। एनीथिंग हो गया। हाँ, इसको क्लोज कर दें नीचे। इसके अंदर लिखते हैं दिस इज एनीथिंग। क्यों बनाऊं? कैसे जैसे मर्जी लिखते हैं, हम इस वक्त सूखी पाउडर की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है सर। जी, अभी क्लोज सेक्शन एंड करना। इस सेक्शन को क्लोज कर दें नीचे। हाँ, एंड सेक्शन। अब जाऊं उधर? हाँ, उधर जाए। एनीथिंग नहीं है। नहीं आया। क्यों नहीं है? उसकी लोकेशन सेट नहीं है इसलिए। हाँ, इसका हमने तज़किरा ही नहीं किया वहां पर। लेआउट फाइल जिस चीज का तज़किरा करेगी बस वही चीज आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके ठीक है। अलावा जितने भी आप सेक्शन बना लें, जब तक वो आप वहां मेंशन नहीं करेंगे एनीथिंग को नहीं एनीथिंग, आएगी। मतलब लेआउट फाइल में, जी जी, उस लेआउट वक्त फाइल। तक उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा, नजर नहीं आएगा वो। जी, सवाल। सर ठीक है, ये इनसे आप कहिए लेआउट में जो लोकेशन सेट की हुई है फुटर और हेडर की, वो दिखा सकते हैं? दिखाइए भाई। नहीं, यहाँ नहीं, लेआउट फाइल दिखाएं। हाँ ये हेडर फुटर है ना, यील्ड हेडर यील्ड फुटर, कंटेंट हाँ, ऑफ यील्ड फुटर। अगर यहाँ यील्ड यील्ड करके वो एनीथिंग लिखूंगा तो आ जाएगा उधर भी। आ जाएगा, जहां लिखेंगे वहां आएगा।
अगर आप जी। HTML क्लोज करने के बाद लिख देंगे तो वहां आ जाएगा। लारावेल जी। को इस बात से कोई गर्ज नहीं आपकी HTML ठीक है या गलत है। HTML का जितना हिस्सा, जो हिस्सा जहां आप लिखना चाहें लिख दें। ये आपका मसला है कि आप जो आउटपुट चाहते हैं वो एक अच्छी और साफ सुथरी प्रॉपर HTML में चाहते हैं, और इसका ख्याल आपको रखना है, लारावेल को नहीं रखना। जी। लिहाजा अगर आप इस पूरे पेज पर से HTML खत्म भी कर देंगे तो आपको बिल्कुल ठीक रिजल्ट मिलेगा। ठीक से मुराद ये है कि HTML उसमें नहीं होगी, आप टेक्स्ट बना लें। लारावेल को इससे गरज नहीं है कि आप आउटपुट HTML बना रहे हैं या XML बना रहे हैं या टेक्स्ट बना रहे हैं। एनीथिंग दैट इज रीडेबल टेक्स्ट, वो आउटपुट वहां से आ जाएगा। जी सर, जैसे इधर हेडर हमने ऊपर लिखा है तो उधर ऊपर आया है, और जी। यहाँ पे हमने इंडेक्स में हेडर नीचे लिखा था, क्योंकि यहाँ ऊपर था इसलिए उधर ऊपर आया है। जी बिल्कुल। जी जी। सर ये तो हमारी कैटेगरी की फाइल होगी ना, तो प्रोडक्ट के लिए अलग से बनेगी? क्या? सर ये जो app.blade.php लेआउट के लिए। ओ, ये जो app.blade.php है ये एक बनेगी और उसी को हम हजारों व्यूज पे हम यूज करेंगे। सर मैंने पहले एक बनाई थी तो मेरी वो नहीं चल रही थी, फिर मैंने प्रोडक्ट के फोल्डर में एक और बनाई, फिर जाके चली थी, लेकिन मैं करके देखती हूँ। हाँ, उसको आप करके देखें। बिल्कुल सर मैंने होनी लेकिन चाहिए। बनाई थी ऐसे layout.blade.php, हाँ ठीक है, कोई बात फोल्डर नहीं, नहीं हो रहे थे। हाँ कोई बात नहीं। resources/views के अंदर होना चाहिए उसे। जी सर। वो फोल्डर बना देना उसमें एक, तो वो फोल्डर फिर दोनों में चला जाएगा, कैटेगरीज में भी और प्रोडक्ट में भी वो उठा लेगा। हाँ हाँ मतलब कहीं जी। भी जहां भी रखा हो। देखें, लारावेल के अंदर हम पूरी, यानी किसी भी फाइल को, लेआउट की फाइल हो या नॉर्मल ब्लेड फाइल हो, उसको रेफर करने के लिए उसका पाथ हम शुरू करते हैं उसके फोल्डर नेम से। फोल्डर ठीक। नेम हम गिनना शुरू करते हैं व्यूज के अंदर से। लेआउट्स के अंदर व्यूज होगा, सॉरी रिसोर्सेज में व्यूज होगा, व्यूज के अंदर जो भी फोल्डर होगा वहां से हम पाथ लिखना शुरू करेंगे। हमारे फोल्डर का नाम है लेआउट्स, जी ये ठीक है, और उसके अंदर app.blade.php है। ठीक है, फिर आप हम जाएं जरा नीचे, इधर लेफ्ट पैनल में जाएं, index.php के नीचे लेआउट्स पे राइट क्लिक करें, लेआउट्स पे राइट क्लिक करें, रीनेम करें इसको, इसका नाम रखें खाका, KHAKA, खाका। जी, अब आ जाए यहाँ पे index.blade.php पे। हाँ एंड बस ठीक है, ओके कर दें। हाँ, खाका नाम हो गया इसका। अब आप यहाँ क्या चेंज करेंगे कि आपका काम चलता है? सर ये ऐप की जगह खाका लिखूंगा। सर ये लेआउट की जगह खाका आएगा ना, आई थिंक। जी, ये मरियम और ये ना, सॉरी, लेआउट की जगह सही है, क्योंकि वो फोल्डर कौन सा किसी और का कुछ और ख्याल हो तो बता दें। जी सर, लेआउट की जगह नहीं, पे आएगी। लेआउट की जगह खाका आएगा। किरण क्या कह रही है? सर फोल्डर नेम यानी लेआउट की जगह खाका जी, आएगा। कर दें भाई, चलाइए। ओके, सेव करें, चलाइए। आ रहा है सर। जी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उसकी जगह ओके कोई जी, डिस्कशन। जी बाबू भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं यही है ना कि जो भी हम नाम रखेंगे उधर इंक्लूड करना होगा। जैसे खाका रखा है, हम खाके की जगह कुछ भी रख रहे हैं, इधर मैं महबूब नाम रख लूं तब भी वो जी जी, चलेगा, इधर भी बिल्कुल महबूब। ठीक, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इशू? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो हम राउट्स में सर web.php है, अगर आप खोल दें भाई। खोलिए जी, web.php ओपन करें। कौन सी खोलनी है सर? राउट्स राउट्स web.php। में अच्छा, web.php खोलनी है, ठीक है, नीचे होगी वो। सर कंट्रोल P बड़ा शॉर्टकट अच्छा है।
सर जी। जैसे इसमें हमारे 2 राउट्स है, कैटेगरीज का और प्रोडक्ट्स का, लेकिन जी। हम जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सबके अलग अलग बनाए हैं। जैसे क्रिएट का अलग से राउट बनाया है, इंडेक्स का अलग से, एडिट का। जी, ये जो 2 लाइनें लिखी हुई है ना, ये असल में 2 लाइनें नहीं है, ये 14 लाइनें हैं, 14। राउट, रिसोर्स, कैटेगरीज, कैटेगरी ठीक है, कंट्रोलर, ये क्लास। 14 लाइनें अगर सारी की सारी आपके पास हैं, आप सबको डिफाइन करना चाहते हैं, फिर तो ठीक है, आप ये एक लाइन लिख दें उनमें, मतलब 14 नहीं 7। अगर आप कैटेगरीज के 7 रूट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये लाइन लिख दीजिए। अगर आप उनमें से 2 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं, तो आप फिर उनको अलग अलग लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, और अलग अलग भी लिखा जा सकता है। वैसे मतलब जी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट इस मौके पर, जबकि आप सीख रहे हैं, तो इनके पाथ्स को, इनके जो राउट्स हैं, वो आप 7 लाइनों में अलग अलग ही लिखें। ठीक है। जी ठीक है। हाँ जी, उससे आपको जो है ना वो तफसील का पता लगेगा कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। जी सर। जी, कुछ और सवाल? नथिंग। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं, और किसी और कोई सवाल नहीं है तो स्टॉप कर दूं सर?